प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अगस्त 16 तारीख मंगलवार को परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का हमारे सर्वशक्तिमान पिता ने हमें जो मौका दिया है उसके लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे परमेश्वर आपने हमें पिछले दिन और रात संभाले रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सब लोग हाथ उठाकर धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने हमें जगाया। हमारे स्वर्गीय पिता, आपने ये जो भाग्य दिया उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से आप हमें चलाते हैं अपनी कृपा से, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें अपने आंखों के पुतले के समान हमें संभालते हैं। आपके प्यार के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। आपकी कृपा के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। आपके प्यार को जब हम याद करते हैं हमारा दिल भर जाता है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 98 के 8वें वचन में भी कहते हैं, क्या पूरे वचनों में लिखा है कि यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे जो उन्होंने आश्चर्य कर्म हमारे लिए किए हैं। उनका दाहिना हाथ हमारे साथ है, उनका पवित्र भुजा हमारे साथ है, उसके लिए हम धन्यवाद दे। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। हालेलुया। उसने इसराइल के घराने पर भी अपनी करुणा सच्चाई की सुधीली। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन का वीणा बजा बजा कर यहोवा का भजन का वीणा बजा कर भजन का स्वर सुना। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं प्रभु। उनकी जरूरतों को जानकर आप उनको पूरा करके देते, उसके लिए धन्यवाद। और जो भी रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग की शक्ति से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा मिले। उनके जो हिप जॉइंट से लेके जो पैरों के नीचे तक, जो भी कमर से लेके उनके पैरों के एड़ी तक जो भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनको मिले। पूर्ण तरीके से छुटकारा आपने अपनी शक्ति भेजकर आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके आरोग्य के लिए धन्यवाद पिता। वैसे ही जिनके भी कंधा जो है वो अब वो मोड़ नहीं पा रहे, उनके गर्दन में मोच आ गई है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। ये पूर्ण चंगाई हम घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आर्थिक विषय में जो भी भार से है प्रभु, आप उनको पूर्ण छुटकारा दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी श्रोता है वो आप उनके लिए खोल के दे। हालेलुया। आर्थिक विषय से आपने छुटकारा दिया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। जिनको नौकरी नहीं है आप उनको नौकरी देकर आशीषित करें। व्यापार में प्रभु आप आशीषित करें। हालेलुया। सूखापन की अवस्था में भी प्रभु आप अपने बच्चों के लिए आप आशीर्वादित करते हैं, आप उनके लिए आशीष से भरते हैं उनके हर एक कार्यों को, उसके लिए धन्यवाद। हर एक अभिषिक्तों को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो भी काम करते हैं प्रभु, आप उनको आदर से और आप उनको सुरक्षा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। कल की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर ने कल हमारी जो मीटिंग को बहुत ही असाधारण तरीके से आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। और परमेश्वर की इच्छा रही तो कल फिर से शाम को हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर आज से ही तैयारी करें, प्रार्थना करें और अपने प्रियजनों को आमंत्रित करें और परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। याकूब की किताब 2 अध्याय हम देखेंगे, उसमें कैसे क्या लिखा है वचन में वो हम देखेंगे। आमीन हालेलुया।
तो इसमें ऐसा लिखा गया है, तीसरे अध्याय के दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। हालेलुया। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मान जी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरे वचनों को, मेरे जो जीव है उसको वो संभाले। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय लोग, हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक वचन जो है वो हमारा भविष्य को निर्णय करता है। हालेलुया। हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक वचन जो है हमें अच्छाई या बुराई के लिए या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार या उसके खिलाफ हमें लेके जाता है। इसलिए हमारे जीव पर हमें हमेशा नियंत्रण होना जरूरी है। हमारे जीव को हमें संभाले रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा एक कर्तव्य है मेरे प्रिय लोग। आज के दिन यही अगुवाई पवित्र आत्मा हमें देते हैं कि हम अपने मुंह से जो भी वचन कहते हैं वो विश्वास के वचनों को बोले। हम अपने हिसाब से, अपने इच्छा के अनुसार, अपनी खुशी के लिए ना अपन वचनों को हम इस्तेमाल करें। हमारे जीव को हमें नियंत्रण में रखना है। अगर कोई क्रोध आ गया तो हम वहाँ पे कुछ भी बोलने ना जाए, लेकिन हम नियंत्रण रखें अपने जीव पर। हालेलुया। शायद हमें बुरा लगने वाला एक अनुभव या कोई परिस्थिति हमारे सामने आए, लेकिन वहाँ पर हम खुद कर कुछ भी बोलने ना जाए। हमारे मुंह को हम हमेशा नियंत्रण में रखें। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीभ से निकलने वाले, हमारे मुंह से निकलने वाले एक एक वचन जो है हमारा भविष्य को नियंत्रण में लाता है। इसलिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है क्या, या परमेश्वर के वचन के अनुसार है क्या कि हम सोचने के बाद ही हम वचनों को बोले। हालेलुया। दुनिया के आंखों से सोचने का या दुनिया के आंखों से हम ना बोलने वाले हो। हमेशा अपनी परिस्थिति के अनुसार हम कुछ भी करने वाले ना हो, लेकिन परमेश्वर हमारी परिस्थिति को देखकर क्या बोलते हैं उसके अनुसार करने वाले हो। शायद दुनिया के लोग, साधारण मनुष्य करेंगे, दुनिया भर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, सूखापन है, मांगी है, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंह ही वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के जन कभी भूखे नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोग, वही वचनों को हम घोषणा करने वाले हो, वही वचनों को हम बोलने वाले हो। जब हम ऐसे विश्वास के वचनों को बोलेंगे तो हमारी परिस्थिति बदलेगी। हालेलुया। इसलिए हमारे सामने कोई परिस्थिति या कोई रोग या कोई परेशानी आए तो वहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को कहें, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा यहोवा राफा हमें चंगाई देता है। हालेलुया। इसलिए रोग के बारे में ना बोले कि हाँ ये बहुत बड़ा रोग है या बहुत बड़ा परेशानी है, ऐसे बोलने वाले ना हो, लेकिन कहे कि मेरा परमेश्वर मुझे अद्भुत तरीके से चलाएगा, मेरा अच्छा चरवाहा मेरे साथ है। जिस तरीके कल के मीटिंग में हमने सुना कि एलीशा और उनका जो शिष्य था वो एक ही परिस्थिति को देख रहे थे, और वहाँ पे जब बहुत सारे जो योद्धाएं वहां पर उनके सामने आते हैं तो शिष्य लोग डर जाते हैं वहां के सैनिकों को देखकर कि चारों तरफ से कैसे घेरे हुए हैं, और वो डर के आके बोलता है, अरे स्वामी अब क्या होगा। लेकिन वहां पर एलीशा क्या कहते हैं कि तुम क्या देखते हो, तुम अपने आंखों से देखते हो, लेकिन आत्मिक आंखों को खोलेंगे तो पता चलेगा कि हमें डरने की जरूरत नहीं। उनके साथ जो लोग हैं या जितने सैनिक हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर की सेना हमारे लिए खड़ी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आए, हम आवाज ऊंचा करके कहे कि कोई भी मेरे खिलाफ आए तो मेरा परमेश्वर मेरे और है। हालेलुया। और यही वचनों को हम घोषणा करने वाले हो। ऐसे जब हम बोलते हैं तो हमारे चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं वो बदलते हुए हम देखेंगे। हालेलुया। इसलिए आज के दिन दाऊद ने जिस तरीके से प्रार्थना किया, हम भी करें कि परमेश्वर मेरे मुंह को आप संभाले, मेरे मुंह में प्रभु आप नियंत्रण रखे। हालेलुया। ताकि मेरा भविष्य बुरा ना हो जाए या भलाई मुझसे दूर ना हो, मेरे बच्चों को नाश में लेके जाने वाले कोई वचन मेरे मुंह से ना हो, लेकिन जीवन देने वाला, ऊंचाई देने वाला, भलाई देने वाले वचनों को ही, विश्वास के वचनों को बोलने में सहायता करे। मेरे प्रिय लोग, अगर हम ये 3 महीने के लिए हम अगर कोशिश करें, पहले हमें मुश्किल होगी लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। हालेलुया। और हमारा जीवन बदलता हुआ हम सीख सकते हैं।
देख सकते हैं। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को अगुवाई दे मेरे प्रिय लोग। पवित्र आत्मा हमें जब अगुवाई देते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जब हम चलते हैं, हमारा जीवन बदलेगा मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। अब से हमेशा कोशिश करें कि हमारे मुंह में हमेशा लगाम लगे रहे। हालेलुया। जो भी वचन बोलते हैं वो विश्वास के वचन को बोले और प्रार्थना करें। आमीन।